इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। गोल्डन बॉय अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए कौम तैयार। पेरिस में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले अरशद नदीम कुछ देर बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं। मियां चुन्नू से ढोल ताशों के साथ काफिले लाहौर पहुंच गए। वालदा अपने बेटे का माथा चूमने को बेताब है। बच्चों को भी पापा का इंतजार है। राना मशहूद कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। विफाकी काबीना के अरकान भी होंगे। पाकिस्तान में अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। आज डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। लाहौर का फातिहाना चक्कर लगाएंगे। कौम को अरशद के साथ गोल्ड मेडल का दीदार कराया जाएगा। अरशद नदीम को ओलंपिक्स के मैदान में सोने के तमगे से नवाजा गया। 40 साल बाद सब्ज लाली परचम सरबुलंद हुआ। पेरिस का स्टेडियम कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी। सदर जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। सदर ममलिकत ने कहा अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासबत से अरशद नदीम के खुसूसी तस्वीर वाला आज़म इस्तेहकाम डाक टिकट जारी कर दिया। अरशद नदीम के लिए करोड़ों रुपए इनाम के ऐलानात भी हो चुके हैं। एक गोल्ड मेडल ने पाकिस्तानी कौम की सोच बदल दी। क्रिकेट के दीवाने बच्चे भी अरशद नदीम बनना चाहते हैं। जेवलिन थ्रो में नाम कमाना चाहते हैं। कहते हैं हम भी ओलंपिक्स में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने को तैयार हैं। शहरियों का कहना है कौम मायूस थी लेकिन अरशद की फतह ने हमारा दिल जीत लिया। स्टार एथलीट नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए कामयाबी है। अरशद ने 14 अगस्त का तोहफा दे दिया। मियां चुन्नू में अरशद नदीम की जीत की खुशी में मेहनतकश गुलाम हुसैन बच्चों और बड़ों में बर्फ के गोले मुफ्त बांटते रहे। अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने आमद। गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अरशद हॉल में दाखिल हुए तो लोगों ने घेर लिया, तस्वीरें बनवाईं। अरशद नदीम का कहना था क्रिकेट के अलावा भी दीगर गेम्स हैं जिनको प्रमोट करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। लोग अरशद नदीम को अलविदा कहने पेरिस एयरपोर्ट तक आए, फूल पेश करके रुखसत किया। अरशद की कहानियां सुन रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। 92.97 वो जमीन और आसमान का फर्क था। अरशद नदीम ने जिस तरह खुद को मनवाया है वो मुतासिर कुन है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा अरशद नदीम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एतराफ किया कि अरशद नदीम के मुकाबले नीरज चोपड़ा को बहुत सी सहूलतें मुयस्सर हैं। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना अलग, रिकॉर्ड बनाना अलग कारनामा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल न करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, उसकी इज्जत जरूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फैसला गलत है। अगर उस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर उस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाजुन को बरकरार रखें। सहाफ़ी ने सवाल किया क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो, जब होना होगा तो हो जाएगा। काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है।
पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा। अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया और पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामान पर अवाम का एतमाद ही ना हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा हुक्मरान धांधली के रास्ते इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकलकर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि उसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमेरिका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। पीटीआई 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाएगी। असद कैसर कहते हैं हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती है जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी हैं। लतीफ खोसा ने कहा 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, इनकी आंखें खुले की खुली रह जाएंगी, हो सकता है कि मुल्क से भाग जाएं। महमूद अचकजई बोले तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहे। इसराइल का गजा में स्कूल पर हमला, 100 से ज्यादा शहीद हो गए। सफाक सहूनी फौज ने उस वक्त हमला किया जब 250 बेघर फलस्तीनी शहरी मरकजी हॉल में नमाज फजर अदा कर रहे थे। 2000 पाउंड वजनी 3 बम ताबीन स्कूल पर गिरे। नमाजियों में दर्जनों बच्चे भी थे। स्कूल की इमारत मुकम्मल तबाह हो चुकी है। बच जाने वालों ने अपने प्यारों की बाकियात जमा की। तबाहशुदा स्कूल के अहाते में ही नमाज जनाजा अदा की गई। बहुत सौ के वालिदैन को जिस्मों के टुकड़े भी ना मिले। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के बावजूद अमरीकी इमदाद जारी। अमरीका हथियार खरीदने के लिए इसराइल को मजीद $3.5 अरब देगा। इसराइल ने सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जाहिलियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले की मजम्मत, कहा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी इसराइली सफाकियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, जंगी जराइम पर इसराइली क़यादत को कटहरे में खड़ा करें। इसराइल को ज़ालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। तलबा का अल्टीमेटम, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस मुस्ताफी। सदर शहाबुद्दीन ने जस्टिस रफत अहमद को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। हसीदा वाजिद के हामी समझे जाने वाले मजीद 5 जज भी मुस्ताफी हो गए। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन के 5 जजों ने अपने इस्तीफे वजारत कानून के जरिए सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिए। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। पेशावर में 4 खवातीन समेत 5 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मां, 3 बेटियां और बेटा शामिल। मुलजिमान वारदात के बाद फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद में 4 साल कबल इंतकाल करने वाले शख्स पर बिजली चोरी का मुकदमा। पुलिस यूनुस मसीह को गिरफ्तार करने पहुंची तो अहले खाना ने डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला किया। डॉक्टर सलाह ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए भी दुआ की।
नवाज शरीफ ने कहा, मस्जिद नबवी के इमाम की आमद हमारे लिए एजाज है। माफी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है, CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुआफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी पीटीआई ने कई बार कहा, 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, CCTV फुटेज सामने आएगी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है, वो CCTV फुटेज सामने लाने के लिए केस भी करेंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। गवर्नर से MQM का है, अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर से मुतालिक फैसला MQM से मशावरत के बगैर नहीं होगा। खालिद मकूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात ही हैं। बानी पीटीआई या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। RPPs को मुबारक हो। जमात इस्लामी का धरना बिजली मजीद महंगी करवा कर खत्म हुआ। कराची पूरे मुल्क के बजट का 65% हिस्सा लेता है। इस शहर की बदौलत मुल्क के हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते नहीं। कराची में बहादुराबाद कोकन ग्राउंड के करीब लुटेरों की बड़ी वारदात, 8 मोटरसाइकिलें ले उड़े। पुलिस का कुछ पता नहीं। एक नौजवान ने मुजाहिमत की तो लुटेरों ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। नौजवान ने मोटरसाइकिल फिर भी न दी तो राहजनों ने असला दिखाया, जिस पर शहरी ने मोटरसाइकिल देकर जान बचाई। कराची में बहादुराबाद कोकन ग्राउंड के करीब लुटेरों की बड़ी वारदात। जड़ावाला में डकैत गैंग्स के 39 कारिंदे गिरफ्तार, 38 मोटरसाइकिलें और 7 तोले सोना, 20 मोबाइल फोन, मवेशी और 8 किलो मंशियात बरामद। जड़ावाला पुलिस ने घरों में काम करने वाली 4 खवातीन डकैत को भी धर लिया। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक। ब्राजीली सिविल डिफेंस का कहना है, तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा और कई मकानात से टकराया। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफर का आगाज। ISPR का कहना है, PNS हुनैन का रोमानिया बहरिया के जहाज लास्टनल के साथ 2 तरफा मशक का इनेकाद किया गया। PNS हुनैन दामन शिप यार्ड रोमानिया में बनने वाला 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से तीसरा जहाज है। ये कसीरुल मकासद और इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। दी 100 लीग में कैरन पोलार्ड ने राशिद खान को धो डाला। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर ने अफगान कप्तान को 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ दिए। पोलार्ड ने 23 गेंदों पर 45 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पेरिस में जारी खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज खत्म हो जाएगा। मेडल टेबल पर 88 मजमूई और 37 तलाई तमगों के साथ चीन का पहला नंबर। अमेरिका 35 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मजमूई तमगों की तादाद 117 हो गई। जापान के एमी यूसन ने ओलंपिक्स के ब्रेक डांस मुकाबलों में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। मैराथन में इथियोपिया के एथलीट ने बाजी मारी। रिथमिक जिम्नास्टिक में चीन के ग्रुप ने मैदान मारा। पेरिस ओलंपिक्स के तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में तनाज़ात में घिरी अल्जीरियन बॉक्सर इमान खलीफ ने सोने का तमगा जीत लिया। विमेंस बॉक्सिंग 66 किलोग्राम कैटेगरी में चीनी हरीफ को जेर किया। 5-0 से शिकस्त दी। कामयाबी पर मद्दाहों ने चैंपियन बॉक्सर के साथ सेल्फियां बनवाई, ऑटोग्राफ भी लिए।